गुलाम नबी आज़ाद ने राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। ऐलान हो चुका है, गुलाम नबी आज़ाद खुद राजौरी अनंतनाग की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले ये कहा जाता था कि मुमकिन है थर्ड फ्रंट वजूद में आए और उसमें अल्ताफ बुखारी भी हूँ, सज्जाद गनी लोन भी हूँ और साथ ही साथ गुलाम नबी आज़ाद हूँ। एक थ्योरी ये चल रही थी। साथ ही साथ ये बात भी गर्दिश कर रही है और अभी तक गर्दिश कर रही है कि गुलाम नबी आज़ाद एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुमकिन है इस सीट पर अपना उम्मीदवार न उतारे और हिमायत करे गुलाम नबी आज़ाद की। राजौरी और पुंछ एक ऐसा खित्ता जिस खित्ते पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है, सिर्फ रैलियों की सूरत में नहीं, सिर्फ जलसों की सूरत में नहीं, बल्कि ज़मीनी सतह पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। होम मिनिस्टर से लेकर भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की जितनी भी आला क़यादत है वो सारी की सारी राजौरी और पुंछ आती रही है। रविंदर रैना का ख़ास तौर पर इसमें रोल है कि उन्होंने इस खित्ते पर बहुत मेहनत की, आते जाते रहे। ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और जिनका ताल्लुक खित्ते पीर पंजाल से था, उनका डायरेक्ट राब्ता किसी एक शख्स से था तो वो रविंदर रैना है। और रविंदर रैना ने काफ़ी बड़ी तादाद में पहाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा। जनता पार्टी जिसने हाल ही में पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी, एसटी स्टेटस दिया और भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद कि पहाड़ी बदले में वोट करेंगे। पहाड़ी भी ये मानते हैं कि वोट भारतीय जनता पार्टी को करना है, लेकिन साथ ही साथ ये बातें भी पहाड़ियों में आम होती जा रही हैं कि किसी प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। अगर गुलाम नबी आज़ाद मैदान में होते हैं तो फिर पहाड़ी भी आज़ाद हैं कि जिस तरफ चाहें जाएं। गुलाम नबी आज़ाद जो 2 साल यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद के इन 2 सालों को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद ने 2 साल में जहाँ जो कर दिखाया वो बाकी लोग कई सालों में नहीं कर पाए। एक बात पहाड़ी ये मानता है, गुलाम नबी आज़ाद पहाड़ियों का दुश्मन है। दूसरा, गुलाम नबी आज़ाद का इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक भी नहीं है। तीसरा, गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। तो उस सूरत में अगर ये अलायंस बन जाता, इकट्ठे हो जाते, तो मुमकिन है गुलाम नबी आज़ाद भी रेस में आगे होते। लेकिन जो बातें अब सामने आ रही हैं कि मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट गुलाम नबी आज़ाद हो, तो उस सूरत में क्या होना है, क्या पहाड़ी गुलाम नबी आज़ाद को वोट करेगा? बातें 2 हैं। गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी से, जो उनकी अपनी जमात है, उससे इलेक्शन लड़ेंगे या चुनाव निशान कमल का फूल होगा? क्या गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी को जम करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में ये बातें भी सियासी गलियारों में आम हैं कि गुलाम नबी आज़ाद और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक पेच फंसा हुआ है। वो पेच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी को मर्ज करें और इलेक्शन लड़ें कमल के निशान पर। गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि इलेक्शन में मेरी हिमायत करें, जीतने के बाद पार्टी जम की जा सकती है, मर्ज की जा सकती है। यहाँ पेच फंसा हुआ है। सूख जराए से जो खबरें हम तक पहुँच रही हैं वो यही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। गुलाम नबी आज़ाद अपनी जो हाल ही में उन्होंने पार्टी बनाई है उस पार्टी के कैंडिडेट होंगे, या गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी को मर्ज करते हैं भारतीय जनता पार्टी में और फिर इस पार्लिमानी राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से गुलाम नबी आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। चंद ही दिनों में बहुत सारी चीज़ें खुलकर हमारे सामने आ जाएंगी। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो हमने आप तक पहुंचाई। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस तरह की मज़ीद खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, ताकि मज़ीद इस तरह की चीज़ों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।